नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। पिता के घर में रहने वाली कन्या कौन सा पाप करती हैं और उसका फल किसे भोगना पड़ता है, उसके माता पिता को या फिर उसके पति को। दोस्तों, इस विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन पुराणों में किया गया है। कई स्त्रियों को देखा गया है जो स्त्री शादी होने के बाद भी अपने माता पिता के घर में रहती है और अपने पति के घर कभी नहीं जाती। ऐसी स्त्रियों को कौन सा पाप लगता है, यमराज जी ने उसके बारे में देवर्षि नारद को क्या बतलाया है, जानेंगे एक प्राचीन कथा के माध्यम से। मित्रों, एक समय की बात है जब देवर्षि नारद यमराज जी से मिलने के लिए यमलोक जाते हैं तो वह देखते हैं कि नरकलोक में कुछ स्त्रियां आग की ज्वाला में जलाई जा रही थीं और वह जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रही थीं। इसे देखकर नारद जी हैरान हो जाते हैं और वह तुरंत यमराज के पास जाते हैं और यमराज जी से कहते हैं कि हे प्रभु, इन स्त्रियों को इस तरह से जलती हुई लौ में क्यों डाला गया है। इन स्त्रियों ने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जिसकी सजा इन्हें मिल रही है। तो यमराज जी ने कहा कि देवर्षि नारद, यह सब स्त्रियां शादीशुदा होते हुए भी अपने पिता के घर में रहती थी और अपने पति के घर कभी नहीं जाती थी तथा अपने पिता के घर में रहकर इन सभी स्त्रियों ने घोर पाप किया है और अब इनको इन पापों की सजा मिल रही है। तो नारद जी बोले, प्रभु, क्या एक शादीशुदा स्त्री को अपने पिता के घर में नहीं रहना चाहिए, और यदि वह अपने पिता के घर में रहती है तो उसे कौन सा पाप लगता है और उसकी सज़ा किसे भोगनी पड़ती है, स्त्री के माता पिता को या फिर पति को या स्वयं उसी स्त्री को। और इस पाप से मुक्त होने का यदि कोई उपाय हो तो मुझे बताइए। तो यमराज कहते हैं, नारद मुनि, आपने संपूर्ण मानव जाति की कल्याण हेतु अत्यंत उत्तम प्रश्न किए हैं, किंतु इन प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा और यदि तुमने कथा को पूरा मन लगाकर सुना तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा कि पिता के घर में रहने से कौन सा पाप लगता है और उसकी सज़ा किसे भोगनी पड़ती है, और एक शादीशुदा स्त्री को पिता के घर में ज़्यादा दिनों तक क्यों नहीं रहना चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि हे धर्मराज, आप कथा सुनाइए, मैं इस कथा को अवश्य ही पूरा मन लगाकर अंत तक सुनूंगा। तो कथा को सुनाते हुए यमराज जी बोले, एक समय की बात है जब एक नगर में विजयसेन नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा विजयसेन सर्वपूर्ण संपन्न राजा थे और उनकी प्रजा उनका बहुत अधिक आदर सम्मान करती थी। उसी समय बल्लभगढ़ देश में एक विक्रमादित्य नाम के राजा राज करते थे और वह भी सर्वपूर्ण संपन्न राजा थे। और राजा विक्रमादित्य की एक पुत्री थी जिसका नाम रानी था और वह बहुत अधिक सुंदर तथा सत्य के मार्ग पर चलने वाली एक चरित्रवान कन्या थी। उस समय उसके समान सुंदर और कोई कन्या नहीं थी। फिर एक दिन राजा विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री रानी का विवाह करने का विचार किया और फिर अपने दरबार में अपनी पुत्री रानी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें कई देशों के राजा आए हुए थे और राजा विजयसेन भी वहां आए थे। फिर राजा विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री रानी से कहा कि पुत्री, अब तो तुम इन सभी राजाओं में से जिसे चाहो उसे वरमाला पहना सकती हो। तो राजकुमारी रानी ने सभी राजाओं की तरफ देखा तो उन्हें कोई भी राजा पसंद नहीं आया। फिर राजकुमारी ने जब राजा विजयसेन की तरफ देखा तो उन्हें राजा विजयसेन बहुत अधिक सुंदर दिखाई दिए और राजकुमारी ने उन्हें वरमाला पहनाकर उनसे विवाह कर लिया। फिर इस तरह राजकुमारी रानी और राजा विजयसेन का विवाह हो जाता है। फिर राजकुमारी रानी राजा विजयसेन की बहुत अधिक सेवा करने लगती है और राजा विजयसेन भी रानी से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। इस तरह करते करते कुछ समय और बीत जाता है और राजा
राजा विजयसेन राजकुमारी रानी से इतना अधिक प्रेम करने लगते हैं कि उनके मुख के दर्शन किए बगैर भोजन तक नहीं करते थे और पूरा दिन रानी के साथ ही भोग विलास में डूबे रहते थे। जब रानी खाना बनाने लगती थी तब राजा उग्रसेन भी उनके साथ खाना बनाते थे और फिर दोनों भोजन करके भोग विलास करने लगते थे। दोनों एक दूसरे से इतना अधिक प्रेम करने लगे थे कि एक दूसरे के बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। फिर कुछ समय के बाद राजकुमारी रानी के पिता राजा विक्रमादित्य को अपनी पुत्री की बहुत याद आने लगती है और राजकुमारी रानी की माता भी अपनी पुत्री से मिलना चाहती थी। इसलिए वह राजा विक्रमादित्य से कहने लगती है कि हे महाराज, हमें अपनी पुत्री से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब मुझे अपनी पुत्री से मिलने का मन हो रहा है। तो राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम सत्य ही कहती हो, मुझे भी अपनी पुत्री से मिलने की तीव्र इच्छा हो रही है। फिर इतना कहकर राजा विक्रमादित्य ने अपने नौकर को बुलाया और कहा, तुम राजा विजयसेन के पास जाओ और हमारी पुत्री को अपने घर लेकर आओ, हमें अपनी पुत्री से मिलने की तीव्र इच्छा हो रही है। तो नौकर राजा विजयसेन के घर जाता है और राजा विजयसेन से कहता है कि हमारे महाराज को अपनी पुत्री से मिलने की तीव्र इच्छा हो रही है, इसलिए उन्होंने मुझे राजकुमारी को लेने के लिए भेजा है। उस नौकर की यह बात सुनकर राजा विजयसेन ने जब कुमारी रानी को उनके साथ भेज दिया और फिर जब राजकुमारी अपने पिता के घर पहुंची तो राजा विक्रमादित्य अपने पुत्री को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उनकी पत्नी भी अपनी पुत्री से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर राजकुमारी अपने पिता के घर में बड़ी ही प्रसन्नता के साथ रहने लगी और वहाँ पर वह अपनी सखियों से मिली और उसके साथ बैठकर बातें करने लगती है। फिर अपने पिता के घर में रहते हुए उसे कई दिन बीत जाते हैं, किंतु वो अपने पति राजा विजयसेन के यहाँ नहीं जाती है। उन्हें अपनी सखियों के साथ बातें करने तथा उनके साथ मौज मस्ती करने में मज़ा आ रहा था, इसलिए वह अपने पिता के घर पर ही रहने लगती है। और फिर एक दिन वह अपने सखियों के साथ वन में घूमने के लिए जाती है। तभी उन्हें वहाँ पर एक सुंदर तालाब दिखाई देता है, तो वह अपनी सखियों के साथ उसी तालाब में स्नान करने लगती हैं और तभी आकाश मार्ग से कुबेर नाम का एक दैत्य वहाँ पर आ जाता है। तो उसकी नज़र उस राजकुमारी पर पड़ी तो वह राजकुमारी रानी की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गया और फिर वह अपने मन में सोचने लगा, यह स्त्री तो बहुत अधिक सुंदर तथा मनमोहक है। यदि मुझे इसके साथ भोग विलास करने को मिल जाए तो मेरे मन को शांति मिलेगा, किंतु मैं इसके साथ भोग विलास करूँ तो करूँ कैसे। इतना सोचकर उसने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर उसने पता किया कि वह स्त्री राजा विजयसेन की पत्नी है और इस समय वह अपने पिता के घर पर आई है। फिर उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैंने इसके साथ जबरदस्ती भोग विलास करने का प्रयास किया तो राजा विजयसेन मुझे जान से मार देंगे। फिर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न मैं राजा विजयसेन का रूप धारण करके इसके साथ भोग विलास कर लूं, जिससे इसे पता भी नहीं चलेगा कि यह उसके पति हैं या फिर कोई राक्षस। अपने मन में इतना सोचकर वह राजा विजयसेन का रूप धारण करके एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। एकदम महाराज विजयसेन की तरह दिखाई पड़ रहा था। फिर उसके मधुर संगीत बजाना शुरू कर दिया। संगीत की धुन बहुत अधिक सुंदर थी। जब राजकुमारी और उसकी सखियों ने उस मधुर संगीत को सुना तो उसका मन विचलित हो गया और वह मधुर संगीत की तरफ आकर्षित होने लगी। फिर राजकुमारी रानी अपने सखियों से कहने लगी, इतनी सुंदर मधुर गीत कौन बजा रहा है जिसने हम सभी को मोहित कर लिया है, चलो देखते हैं। इतना कहकर राजकुमारी रानी और उसकी सखियां वहां पर जाती हैं तो राजकुमारी ने देखा कि यह तो राजा विजय
विजयसेन है। किंतु वह राजा विजयसेन नहीं बल्कि वही राक्षस था जो राजा का रूप धारण करके बैठा था। राजा विजयसेन को देख करके रानी बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो जाती है और राजा विजयसेन से कहने लगती है, महाराज आप यहाँ कैसे आए? उस राक्षस ने कहा, हे राजकुमारी रानी, तुम्हें देखे बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं आता था और अब तो तुम इतने दिनों से अपने पिता के यहाँ पर थी, तो सोचो मेरा क्या हाल हुआ होगा। तुम्हारे बिना मुझे भोजन करने का भी मन नहीं होता था और तुमसे मिलने की तीव्र इच्छा हो रही थी, इसलिए मैं स्वयं ही यहाँ चला आया हूँ। उस राक्षस की यह बात सुनकर राजकुमारी रानी की आंखों में आंसू भर गए और उसने कहने लगी, हे महाराज आप मुझसे इतना अधिक प्रेम करते हैं, किंतु मैं जब यहाँ पर आई हूँ मैंने एक भी बार आपका ख्याल नहीं किया, इसलिए हे महाराज आप मुझे माफ़ कर दे। तो राक्षस बोला, हे रानी अब मैं आ गया हूँ, अब हम दोनों आपस में भोग विलास कर सकते हैं। इतना कहकर दोनों जंगल में एकांत में जाते हैं और आपस में भोग विलास करने लगते हैं। तभी रानी की नज़र उस राक्षस के गुप्त अंग पर पड़ी और उन्होंने देखा कि उसके गुप्त अंग पर तिल का निशान नहीं था, किंतु राजा विजयसेन के गुप्त अंग पर तिल का निशान है। यह देखकर रानी समझ गई कि यह राजा विजयसेन नहीं बल्कि उसकी ही वेशभूषा में कोई पापी राक्षस है। फिर राजकुमारी रानी तुरंत वहां से उठकर खड़ी हो गई और उस राक्षस से कहने लगी, अरे ओ नीच मनुष्य, तू कौन है? तूने मेरे पति का रूप धारण करके मेरे साथ भोग विलास करके मेरा पतिव्रता जीवन को नष्ट कर दिया है, इसलिए अब मैं तुम्हें अत्यंत कठोर श्राप दूंगी जिससे तुम किसी और स्त्री के साथ ऐसा घोर पाप न कर सको। राजकुमारी की यह बात सुनकर वह राक्षस अपने असली रूप में आ गया और राजकुमारी रानी से कहने लगा, हे दुष्ट पतिव्रता स्त्री, मुझसे तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं तो जन्म और कर्म से ही राक्षस हूँ, इसलिए मुझे श्राप देने से पूर्व तुम अपने अंदर के दोष पर विचार करो। तुम मुझे कौन से अपराध के लिए श्राप दे रही हो? मेरे राक्षसी स्वभाव के कारण मेरा तो स्वभाव ही यही है। मैंने अपने स्वभाव के कारण ही ऐसा कार्य किया है, किंतु तुम तो एक पतिव्रता स्त्री हो, तो फिर तुमने ऐसा घोर अपराध क्यों किया? तो राजकुमारी उससे कहने लगी, मैंने कौन सा अपराध किया है? मैं तो एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं अपने पति के अलावा पराये मर्दों को आंख उठाकर भी नहीं देखती हूँ, इसलिए मैं तो अपने पतिव्रता धर्म में के मार्ग पर ही चल रही थी। तूने ही मेरा पतिव्रता धर्म को नष्ट किया है। तू ही मेरे पति का रूप धारण कर कर आया था, इसलिए मैंने तुझे अपना पति समझकर तेरे साथ भोग विलास कर लिया। इसमें मैंने कौन सा पाप कर लिया है? इसलिए हे दुष्ट, अब मैं तुम्हें भस्म कर डालूंगी। फिर वह राक्षस कहने लगा, हे राजकुमारी, मुझे श्राप देने से पहले तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। एक पतिव्रता स्त्री वह होती है जो प्रतिदिन मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने पति की सेवा करती है। पति से संतुष्ट होने पर भी स्वयं संतुष्टि होती है। पति की गुस्सा होने पर भी उसका त्याग नहीं करती और उसको मना लेती है तथा पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करती है और अपने पति के हर काम में उसका साथ देती है तथा पति के सुख दुख में उसके साथ रहती है और पति के अलावा कभी किस पराये पुरुष का विचार नहीं करती। वह स्त्री एक पतिव्रता स्त्री कहलाती है और तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। तुम जब से अपने पिता के घर पर आई हो तब से तुम अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रह रही हो तथा अपने सखियों के साथ इधर उधर घूमती रहती हो और जब से तुम अपने पिता के घर आई हो तब से तुमने आज तक अपने पति के चिंतन नहीं किया। और तुम ही बताओ, अपने पति को छोड़कर तुम इस वन में किस लिए आई हो? पति की सेवा करना एक पतिव्रता स्त्री का धर्म है और तुम पति को छोड़कर सज धज कर इस वन में आती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती?
और तुम किस मुंह से कह रही हो कि तुम एक पतिव्रता स्त्री हो? कर्म से तो तुम पतिव्रता स्त्री नहीं दिखाई पड़ती हो। तुम अपने पति के बिना निर्भय होकर इस वन में अपनी सखियों के साथ स्नान कर रही हो और अपने पति का एक भी बार चिंतन नहीं किया। इसलिए तुम एक पापिन स्त्री हो और मैंने तुम्हें सही राह पर लाने के लिए ही तेरे साथ भोग विलास किया है। अब तुम इसके बाद कभी ऐसी दृष्टा नहीं करोगी। इसलिए तुम मुझे बताओ, अपने पति को छोड़कर किस लिए यहाँ पर आई हो और यह श्रृंगार या आभूषण तथा मनमोहक सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके किसके लिए इस वन में घूम रही हो? तुम्हारा पति तो तुमसे बहुत दूर है, फिर किसके लिए तुम इतना सस्ती हो? एक पतिव्रता स्त्री कभी ऐसा नहीं करती है। तो अब तुम ही बताओ कि तुम एक पतिव्रता स्त्री कैसे हुई? सुंदर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनकर पराये पुरुषों को आकर्षित करती हो और मुझे बता रही हो कि तुम पतिव्रता हो। राक्षस की यह बातें सुनकर राजकुमारी बोली, अरे ओ नीच राक्षस, मेरे पिता ने मुझे अपने घर में बुलाया है, इसलिए मैं अपने पिता के घर पर रहने के लिए आई हूँ और मैं अपने पति की आज्ञा पाकर ही अपने पिता के घर आई हूँ और यहाँ पर रहकर भी मैंने हमेशा अपने पति का ही चिंतन किया है, कभी भी किसी पराये मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखा है। तो फिर तू यह कैसे कह सकता है कि मैं एक पतिव्रता स्त्री नहीं हूँ? हे दुष्ट पापी, तूने ही मेरे पति का रूप धारण करके मेरे साथ घोर भोग विलास किया है और मैंने तुझे अपना पति समझकर ही भोग विलास किया है और तूने मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तू कभी यहीं पर भस्म हो जाए। फिर राजकुमारी रानी के इतना कहते ही वह राक्षस भस्म होकर मर गया। फिर राजकुमारी अपने घर जाती है और अपने पिता को सारी बात बताती है। तो उसके पिता ने उसे कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें अपने घर पर बुलाकर बहुत बड़ा पाप किया है। यदि मैं तुमको अपने घर पर नहीं बुलाता तो तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं होता। फिर इतना कहकर उसके पिता ने उसे उसके पति के घर भेज दिया। फिर जब राजकुमारी राजा विजयसेन के पास पहुंची तो राजा विजयसेन उससे कहने लगे, हे रानी, तुमने आने में इतनी दिन क्यों लगा दिए? तुमको पता भी है कि मैंने तुम्हारे बिना एक एक पल कैसे बिताया है। तुम्हारे बिना मुझे ना तो भोजन करने की इच्छा होती थी और ना ही कहीं घूमने फिरने की। जब से तुम अपने घर पिता के घर गई हो तब से मैं एक एक पल तुम्हें ही याद करता रहा हूँ और तुम्हारे याद में खाना भी नहीं खाता था, किंतु अब तुम आ गई हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपने पति की यह बात सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ गए और फिर उसने राजा विजयसेन को राक्षस वाली सारी बातें बताई और फिर अपनी पत्नी की यह बात सुनकर राजा को उस पापी राक्षस पर बहुत अधिक क्रोध आया और अपनी पत्नी से कहने लगे, तुम चिंता मत करो, तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बल्कि तुमने तो उस मायावी राक्षस की माया जाल में आकर ऐसा किया, इसलिए इसमें तुमने कोई अपराध नहीं किया है। फिर कुछ समय बाद रानी फिर से अपने पिता के घर पर जाती है और फिर से सब कुछ भूलकर अपनी सखियों के संग घूमने फिरने लगती है और घूमते घूमते उसी जंगल में पहुंच जाती है। तभी उस जंगल में एक शेर आ जाता है और शेर से डरकर उसकी सखियां वहां से भाग जाती है, किंतु रानी वहीं पर रह जाती है। फिर वह शेर राजकुमारी रानी को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो रानी उससे कहने लगी, हे सिंहराज, तुम कौन हो? मुझे क्यों खाना चाहते हो? तो शेर बोला कि हे दुष्ट पापिन स्त्री, आज मैं तेरा भक्षण करके तुझे मौत के घाट उतार दूंगा और इस जीवन से मुक्त कर दूंगा। तो राजकुमारी बोली, किंतु मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मुझे मिल रही है? तो शेर बोला, हे दुष्ट औरत, तू अपने पति को छोड़कर बार बार अपने के पिता के घर में रहने के लिए क्यों आ जाती है? और तो तुम शादीशुदा होते हुए भी इस जंगल में इतना सज धज कर क्यों आती है? इतना कहकर वह शेर उसे खा जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसकी मौत के बाद उसे नर्कलोक में एक जलती हुई लौ में डाल दिया जाता है। दोस्तों,
फिर कथा को आगे बताते हुए यमराज जी नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद मुनि, तुम पूछ रहे थे ना कि इन स्त्रियों को इस तरह से क्यों जलाया जाता है। तो यह सभी वही स्त्रियां हैं जो शादीशुदा होते हुए भी अपने पिता के घर में ही पड़ी रहती हैं और अपने पति के घर में कभी भी नहीं जाती हैं। यदि कोई स्त्री अपने पिता के घर में रहती हैं तो उसे ज़्यादा सजना धजना नहीं चाहिए। बिना सजे धजे अपने पिता के घर में रह सकती है। अपने पिता के घर में रहकर भी अपने पति का ही चिंतन करना चाहिए। पराये पुरुषों की ओर नहीं आकर्षित होना चाहिए और प्रत्येक शादीशुदा स्त्री को एक पतिव्रता जीवन इस तरह किसी स्त्री को अपने पिता के घर नहीं रहना चाहिए। जिस पुरुष के साथ उसका विवाह किया है उसी घर में स्त्री का पालन पोषण होना चाहिए। वहाँ रहकर जब भक्ति पूर्वक वह अपने पति की सेवा करती है उससे दोनों कुलों की कीर्ति बढ़ती है। पिता के घर आने पर वह फिर से अपने पुराने दिनों को याद करती है और पति को भूल जाती है। ऐसे अनजाने में ही भयंकर पाप हो सकता है। विवाह के बाद उसकी रक्षा केवल उसका पति ही कर सकता है। पति से दूर रहने वाली स्त्री के मन में कभी भी पाप उत्पन्न हो सकता है और वह मोह बस पराये पुरुषों के चंगुल में फंस सकती है। इसलिए उचित यही है कि उसे उसके पति से दूर ना किया जाए। यही वह स्त्री ससुराल में रहकर पाप करती है तो उसका फल उसके पति को भोगना पड़ता है। पुत्री की उत्तम गुणों से ही पिता की कृति बढ़ती है। इसलिए स्त्री का असली स्थान उसके पति के घर में ही होता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें एवं वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।